हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये कहानी शुरू होती है बनारस की गलियों से, जहाँ शिव मंदिर के पंडित का बेटा कुंदन हाथ में डमरू लिए शिव जी की पोशाक में घाट पर भागे जा रहा है। और पीछे से आवाज़ आती है कि 80 घाट हमारे पैरों के नीचे था, हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। पहुँचता है किराने की दुकान पे और कहता है, लाओ भैया रावण दहन का चंदा दो। दुकानदार पूछता है कि तुम हमको एक बात बताओ, ये रावण दहन का चंदा तुम शिव जी की पोशाक में काहे मांग रहे हो? तुम्हें तो राम बनना चाहिए था ना। अब लड़का भी बनारसी है, कहता है कि ये बताओ, राम जी अपनी लुगाई बचाने के लिए स्वयं चंदा मांगने आते, अच्छा लगता क्या? नहीं ना, इसीलिए हमको भेजा है। तुम बकबक कम करो, चंदा दो। आगे बढ़ता है, अगला घर पड़ता है मुसलमान का। अंकल उसके डब्बे में 100 रुपये डालते हैं। वो मुड़कर जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र उस घर की बिटिया पर पड़ती है, जो अभी अभी नमाज से उठ रही होती है। मानो कुंदन अपना सब कुछ वहाँ पर हार चुका है। ऐसा लगता है कि बनारस की सारी भांग हमारे माथे में घुल गई हो और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। नमाज में वो थी, पर ऐसा लगा कि दुआ हमारी कबूल हुई। अब कुंदन बड़ा हो चुका है, पर ख्याल वही पुराना, वो लड़की। जब हमें प्रेम होता है तो एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो हमारे प्यार को एंड तक लेकर जाता है। ओए, गुरुजी की गाड़ी खराब हो गई लगता है। अबे गुरुजी गए तेल लेने, उनके सामने मिलोगे क्या ऐसे? हाँ, भोलेनाथ हमारे साथ है। इस बार गुरुजी की गाड़ी का स्पार्क प्लग भी अपने साथ है। जियो मुरारी। इसमें वो कैरेक्टर है मुरारी, जो कोहनी मारे कहता है कि जाओ बे, अब नहीं बोले तो लड़की के वलीमे में फिरनी खाते दिखोगे। कुंदन जैसे तैसे हिम्मत करके पहुंचता है, कहता है आज तो साला बोल ही देंगे। पर प्रपोज करने का एक ही तरीका आता है, आई लव यू। लड़की कहती है कि एक थप्पड़ मारेंगे ना, सारी की सारी रंगबाजी यहीं निकल जाएगी। लड़का भी यूपी का है, कहता है इतना तो हम सोच के आए हैं, मारो। अब कुंदन बिना ऑप्शन किए रोज़ाना पहुंच जाता है थप्पड़ खाने को। ये सिलसिला 15 दिनों तक चलता है। 16वें दिन वो थप्पड़ मारने जा ही रही होती है कि अपना हाथ रोक लेती है और कहती है कि सुनो, कल पुराने वाले शिव जी के मंदिर पर मिलना। कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे, बस तुम्हारी कंसिस्टेंसी के लिए मिल रहे हैं। वो पलट कर जा ही रही होती है कि कुंदन कहता है कि 15 थप्पड़ खाए हैं, कम से कम अपना नाम तो बता दो। कहती है जोया। और तुम्हारा? रिजवान। अब ये बात छुपने वाली तो थी नहीं। अगले ही सीन में जोया को मालूम पड़ जाता है और पड़ता है 16वां थप्पड़। अब कुंदन पहुंच जाता है जोया के पास और कहता है कि बोलो हमसे प्यार है, नहीं तो अभी हाथ काट लेंगे। प्यार नहीं है। यहाँ से शुरू होती है दोनों की प्रेम कहानी। हमका शक हुआ है यारो, हमरी कोई खबर यहाँ लो। ये बात जोया के घर वालों को पता चलती है। बाकायदा 4 थप्पड़ मार के जोया को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, जेएनयू। कुंदन कहता है कि तुम घबराना मत, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। कुंदन के लिए समय वहीं रुक चुका है। अब 7 साल बाद जोया वापस आ रही होती है। कुंदन की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं है। कुंदन मस्त सूट पहनकर हाथ में गुलदस्ता लिए स्टेशन पर पहुंच जाता है, पर जोया तो उसके सामने से निकल जाती, उसे पहचानती तक नहीं है। अब कुंदन बड़ा परेशान घाट पर बैठा मुरारी से कह रहा है, यार मुरारी, बगल से निकल गई, पहचाना तक नहीं। पर भाई साहब हार मानने वालों में से कहाँ है। अगले दिन पहुंच जाते हैं घर के बाहर, एक्टिंग करते हुए कहते हैं, मैं वो जिसने हाथ काटा था। खैर पहचान लेती है, दौड़ कर आती है, गले लगा लेती है। कुंदन कहता है, हमारा तो 8 साल का प्रेम है ना। कहती है, अरे कुंदन, वो सब बचपना था, और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कुंदन का मानो जैसे दिल ही टूट जाता हो। कुंदन जोया से वादा करता है कि हम तुम दोनों को मिलाएंगे। इधर जोया जगजीत को अकरम बनाकर अपने घर वालों से मिलाती है। अब बनारस के रिजवान का झूठ नहीं छुपा तो दिल्ली के अकरम का झूठ क्या छुपता। कुंदन को पता चल जाता है कि ये जगजीत है, अकरम नहीं। शादी वाले दिन पहुंच जाता है जोया के घर और उसके घर वालों को बता देता है कि ये जगजीत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कर इसे। पूरा कर इसे। जोया के घर वाले जगजीत को मार मार कर अधमरी हालत में स्टेशन पर फेंक आते हैं। कुंदन को पछतावा होता है कि मेरी वजह से जोया ने जगजीत को खो दिया। कुंदन फैसला करता है कि वो जगजीत का सपना पूरा करेगा। इधर कुंदन दिल्ली पहुंचता है, उधर वो बनारस से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। कुछ ही दिनों में कुंदन पार्टी में सबका चहेता बन जाता है, पर जोया और विरोधी पार्टी को तनिक भी रास नहीं आ रहा था। दिल्ली की सीएम जोया के साथ एक प्लान बनाती कि जैसे ही कुंदन ऊपर चढ़ेगा उस पर गोलियां चला दी जाएंगी। अब कुंदन है, उसे ये बात पहले से ही पता चल जाती, पर फिर भी रैली में पहुंच जाता है गोली खाने को। अब जैसे ही कुंदन ऊपर चढ़ता है, गोलियां चलती हैं। कुंदन अधमरी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है। एक पुलिस ऑफिसर जोया को बताता है कि मैम, मैंने सर से कल ही मना किया था, वो रैली में ना जाए, उनकी जान को खतरा है।
तब जोया को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और वो रोते रोते जाकर कुंदन के बगल में बैठ जाती है। ये लड़की जो मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाएं। पर नहीं, अब साला मूड नहीं है, आंखें मूंद लेने में ही भलाई है। पर उठेंगे एक रोज़ उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को और फिर किसी जोया के इश्क में पड़ जाने को।